अस्सलाम दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर हाजिर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है बाय नेम, और क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में इसको एक ही कैटेगरी में डाला था, प्रोनाउन के लिए मैं थोड़ा सा अगर इसको सेपरेट कर दूं तो आपको ये अभी वाजे हो जाएगा कि प्रोनाउन जो है वो असल में नाउन ही का एक हिस्सा है, नाउन ही का एक नाम है। प्रोनाउन होता है जब आप नाम के बजाय, मैं अकमल कहने के बजाय मैं कहूँ मैं, आप काशिफ, असलम, आयशा, राबिया कहने के बजाय मैं कहूँ आप, तो मैं, मेरे नाम के बजाय मैं, अकमल के बजाय मैं, आयशा, राबिया, असलम, काशिफ के बजाय आप, यू। और अगर हम यहाँ बैठे, यहाँ खड़े किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करें जो यहाँ मौजूद नहीं है तो हम उसे ही, शी, इट या कोई दे, ज़्यादा लोग होंगे तो उनको हम कह लेंगे, तो जो मौजूद ना हो उसे भी प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन जो है नाम की जगह इस्तेमाल जो अल्फाज होते हैं, आप बार बार अगर नाम इस्तेमाल करेंगे तो इट सीम्स रूड, इट सीम्स ऑकवर्ड बाय अगेन एंड अगेन। नाम की अगर बात करें तो हम एक आध मरतबा नाम से बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और बाकी मरतबा वक्तन फ़क्तन हम उसके प्रोनाउन से उसे जो है लिखते और बोलते हैं। प्रोनाउन जो है वो उसको 3 पर्सन्स में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। राइट, मैं डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि मैं अगर जो बात करने वाला होता है, जो मुखातिब कर रहा होता है, इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो इस वक्त मेरे मुताबिक मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो बात कर रहा है। मैं हूं या मेरे साथ कोई और दोस्त मिल जाए, एक से ज़्यादा लोग भी मिल जाएं, तो वो जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, तो वो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। तो इसमें आए और अगर प्लूरल हो जाए तो वी आ जाता है। उसके बाद सेकंड पर्सन जिससे गुफ्तगू की जा रही होती है, इस वक्त मैं आप अकेले से बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हैं, और अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं और मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए ज़्यादा भी, आप सेकंड पर्सन में आएंगे। इसमें याद रहे कि जो यू है, यानी कि आप, चाहे वो एक के लिए हो चाहे ज़्यादा के लिए हो, तो उसके लिए यू ही इस्तेमाल होता है। इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रहेंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल ये है कि सिंगल के लिए आए और प्लूरल के लिए वी। जो सेकंड पर्सन है जिसे मुखातिब किया जाता है, अब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी और से बात करेंगे तो आपके लिए वो आपका मुखातिब होगा, जिसको आप मुखातिब करें उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। तो आपका मुखातिब जो होगा वो सेकंड पर्सन। खतीब कौन है? फर्स्ट पर्सन है। जिससे मुखातिब वो कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। और इस खिताब में इस खतीब और जो है जिससे खिताब किया जा रहा है, वो जब जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं है, इस वक्त अगर हम बात करें कि वो कमरा, वो दोस्त, उसने ये कहा, उसने ये बात की, उसने ये किया, तो जो उसने है वो है, उसके लिए मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, और फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं शी, और बाकी जो मेल और फीमेल के लिए भी, और बाकी जानदार, बेजान, जानवरों, बेजानवरों के लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन सब को कलेक्ट किया जाए तो इन सब के लिए, चाहे वो सारे मेल हों, चाहे सारे फीमेल हों, चाहे सारे जानवर, इंसान, चरिंद, परिंद, जिंदा, मुर्दा, उन सब को आप अगर सबको एज कलेक्टिवली कहना चाहें, सेपरेटली कहना चाहें, सारे मर्द, सारी औरतें, सारी चीज़ें, या सारे मिक्स करके आप बोलना चाहें तो उसे दे कहेंगे हम। तो आई, वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, ही, शी, इट या दे थर्ड पर्सन हो गया। अब आप ये भी याद रखें, जब आप नाउन की बात, प्रोनाउन की बात करें तो इसको आप फ़िक्रे में पोजीशन के हिसाब से भी इनकी कैटेगरीज बनती हैं। अगर ये फ़िक्रे के शुरू में आ रहा हूँ तो इनकी ये हालत लगती है सब्जेक्टिव, इसे सब्जेक्टिव हालत कहा जाता है। मैं लेट मी राइट इट इन अ वेरी लो, सब्जेक्टिव। तो ये इनकी सब्जेक्टिव हालत होती है। अगर ये दरमियान में हो तो इसमें पोजेसिव हालत भी होती है। मैं कहता हूँ ये पेन मेरा है, ये पौधा मेरा है, ये कैमरा आपका है, ये लाइट आपकी है, ये लाइट उसकी है, ये आयशा की है, ये आमना की है, ये अशरफ की है। तो पोजेशंस, तो पोजेसिव जो फॉर्म होगी आई की वो होगी माय। इसको पहले तो मैं नाम दे दूं पोजेसिव का, पोजेसिव फॉर्म है ये। और आई के बाद आई की होगी माय और वी की होगी आवर। आमतौर पर इसे आवर कहा जाता है। स्पोकन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसे आ कहेंगे।
और अगर आप ये सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश में से आवर की बजाय आ क्यों कहा जाता है, तो टेक माय फर इंग्लिश कोर्स, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं फर इंग्लिश कोर्स का, या आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और बल्कि अगर आपने पहले ले लिया है तो ज़्यादा ज़रूरी था कि आप पहले फर इंग्लिश सीखते फिर आप राइटिंग करते। एनीवेज, तो इसे आवर नहीं आ कहा जाता है। तो यूअर की जो पोजेसिव फॉर्म है वो यू की यूअर है, और ही की हिज है, शी की हर है, इट की इट्स है, और दे की THEIR देयर है। जैसे इनकी सब्जेक्टिव हालत है, पोजेसिव हालत है, इसी तरह इनकी एक ऑब्जेक्टिव हालत भी बनेगी। मैं इसका नाम लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव, यानी कि अगर वो एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनकी हालत सब्जेक्टिव आएगी, अगर वो आखिर में आ रहे हैं तो उनकी हालत एज एन ऑब्जेक्ट आएगी। तो इनकी ऑब्जेक्टिव बनेगी जो हालत आई की वो बनेगी आई माई, और यहाँ पर बनेगी मी, और वी की बनेगी वी आवर या आर और अस, सॉरी US अस, और यू की यूअर के बाद फिर ऑब्जेक्टिव हालत भी यू, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बराबर रहेगी यू, और ही की होगी हिज, और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत होगी हिम। शी की ऑब्जेक्टिव हालत भी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव सेम रहती है हर, और इट की फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हालत सेम रहती है इट, इट्स इट, और देयर की दे की ऑब्जेक्टिव हालत होती है देम। सॉरी इफ माई राइटिंग इज नॉट गुड, पर्पस इज कि आप तक डिलीवरी कर दी जाए, बात समझा दी जाए। तो इनकी सब्जेक्टिव हालत, पोजेसिव हालत और ऑब्जेक्टिव हालत, और प्रोनाउंस को आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। लेट मी रिकैप के प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मैंने अगर प्रो छुपा दूं तो पीछे नाउन ही रह जाता है। प्रोनाउन नाउन की बजाय इस्तेमाल होते हैं, और आप इट फील्स वेरी रूड एंड ऑकवर्ड कि आप किसी शख्स को आप बाय नेम पुकारें। अगर हम आप मुझे पुकारें मिस्टर अकमल आपसे मुझे हेल्प चाहिए, तो एक मरतबा तो मेक सेंस। आप अगली मरतबा कहें मिस्टर अकमल मेरे पास पैसे इतने हैं, मिस्टर अकमल मैंने ये किया, मिस्टर अकमल मैंने ये खाया, मिस्टर अकमल आप क्या करते हैं मिस्टर, तो इट सीम्स ऑकवर्ड, इट सीम्स रूड। अगर मैं कहूँ या आप कहें इट सीम्स ऑकवर्ड एंड रूड, तो उस एक्वर्ड और रूड से बचने के लिए हम बाय नेम की बजाय आप, यू, मैं, तुम, ही, शी, इट इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके लिए अंग्रेज़ी में ये अल्फाज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझ पाए होंगे। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि नाउन और प्रोनाउन को हम एक ही कैटेगरी में फंक्शन के हिसाब से मेजरली तौर पर एक ही कैटेगरी में समझेंगे, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो उसको डेफिनेटली हम सेग्रीगेट करेंगे। नाउन और प्रोनाउन और है, और प्रोनाउन की आगे कई शाखें हैं, राइट। पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसके ऊपर बड़ी लंबी आगे डिटेल है, वो हम आगे प्रोफेशनल और VIP कोर्सेज में देखेंगे। अभी तक के लिए फाउंडेशन में इतना काफ़ी है कि आप प्रोनाउन को समझें कि उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होती है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, और जब मिल्कियत की बात करते हैं, ये मिल्कियत वाला हिस्सा था, मेरा, तुम्हारा, उसका, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव इसकी हालतें होती है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोनाउंस को भी काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे। फाउंडेशन लेवल तक इतना काफ़ी है। आप अपनी अब जब बाहर निकलेंगे तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिएगा जहाँ तक आपको प्रोनाउन, किस चीज़ को आप बाय प्रोनाउन, नाउन की बजाय प्रोनाउन आप कह सकते हैं, बुला सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा, और मैं अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।